नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें चौक। दुनिया तेजी से बदल रही है। विकास की राह पर अग्रसर ये दुनिया अब डिजिटल हो चुकी है। सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं। सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियां, बैंकिंग, लेन देन और तमाम आधिकारिक कामकाज डेटा के मोहताज हो चुके हैं। लेकिन जहां तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, वहीं इसके साथ इसका दुरुपयोग लोगों को परेशान कर रहा है। साइबर अपराध, चाहे फिर वो साइबर हैकिंग हो या साइबर आतंकवाद, लोगों को डरा रहा है। ऐसे में इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार के इस फैसले के बाद देश में बहस शुरू हो गई है। चलिए पहले जानिए सूचना के क्षेत्र में अपराधों पर नकेल कसने के सरकार द्वारा किए गए 2 बड़े बदलावों के बारे में। पहला बदलाव आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69(1) में किया गया है। इसके तहत सरकार ने 10 एजेंसियों को यह अधिकार दिया है कि वे किसी भी कंप्यूटर की पड़ताल कर सकते हैं, उनका डेटा निकाल सकते हैं और अन्य जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता के अलावा देश की रक्षा और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से जरूरी लगे तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी को जांच के लिए आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की इजाजत दे सकती है। जहां एक तरफ इस कानून की उपधारा 1 के अनुसार निगरानी के अधिकार किन एजेंसियों को दिए जाएंगे, ये सरकार तय करेगी। दूसरा बदलाव सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 में किया गया, जिसके तहत इंटरनेट प्रोवाइडर्स और साइबर कैफे को ऐसे व्यक्तियों को खोजने में सरकार की मदद करनी होगी जो इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करते हैं। 10 केंद्रीय एजेंसियों को यह अधिकार मिला है कि वे किसी भी कंप्यूटर संसाधन में तैयार, पारेषित, प्राप्त या भंडारित किसी भी प्रकार की सूचना की जांच, सूचना को इंटरसेप्ट, सूचना की निगरानी और इसे डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इन 10 केंद्रीय एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व असूचना निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मंत्रिमंडल सचिवालय रॉ, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और पुलिस आयुक्त दिल्ली को शामिल किया है। चलिए, ये तो बात हुई सरकार द्वारा किए गए 2 बड़े बदलावों की, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर क्यों इन बदलावों को लेकर खलबली मची है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि ये सरकार द्वारा उनकी निजता में ताक झांक है। वहीं कुछ लोगों को डर है कि सरकार ने जांच एवं प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकारों के दुरुपयोग का एक और हथियार दे दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना भी माना जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजता को नागरिकों का बुनियादी अधिकार करार दिया था। दरअसल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मद्देनजर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में धारा 69 को शामिल करने के लिए एक संशोधन किया गया था। 2009 का आईटी अवरोधन नियम इस बात को इंगित करता है कि ये आदेश किस तरह जारी किए जाएंगे और इन्हें कौन जारी करेगा, लेकिन सरकार द्वारा डेटा की जांच पड़ताल से जुड़े इन प्रावधानों से अलग 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की एक खंडपीठ का फैसला आया था जिसमें निजता के अधिकार को महत्व दिया गया था। लेकिन सरकार द्वारा अब किए गए इन 2 बदलावों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसे सरकार द्वारा लोगों की प्राइवेसी पर हमला करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये कहकर इसका समर्थन कर रहे हैं कि सरकार का यह फैसला देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बरकरार रखेगा। सरकार का यह फैसला देश की अखंडता को, एकता को बरकरार रखेगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इन 2 बदलावों का अस्पष्ट होना, इस व्यवस्था का पारदर्शी ना होना इसकी बड़ी कमी है। ऐसी लगभग कोई जानकारी मौजूद नहीं है जिससे ये कहा जाए कि निगरानी के फैसले किस आधार पर लिए जाएंगे और इसके कानूनी मानकों को कैसे लागू किया जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इसे और पारदर्शी बनाया जाए। लोगों को जो सवाल डरा रहे हैं, जैसे जांच एजेंसियां संबंधित व्यक्ति की निगरानी क्यों कर रही है, जिस व्यक्ति की निगरानी की जा रही है आखिर उसने ऐसा क्या किया है इत्यादि, इसके जवाब देने के लिए कोई पारदर्शी सिस्टम तैयार किया जाए। जांच एजेंसियां इसका दुरुपयोग ना करे और जिस व्यक्ति की निगरानी की जा रही है उसकी निजता का भी सम्मान किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि किसी तीसरी व्यवस्था को इसकी देखरेख में शामिल किया जाए।
दरअसल जांच की सारी रिपोर्ट्स न्यायिक अधिकरण में जाती है, जहां पर निगरानी में रखे जाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति की गोपनीयता और गरिमा के हित में सरकार को यह सुविधा देने की जरूरत है कि जिस अधिकरण के सामने संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट जाती है वहां उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई हो। सरकार द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए ये 2 बड़े बदलाव किए गए। इन्हें आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अपनी राय हमारे साथ साझा करें। क्या वाकई में आपको लगता है कि सरकार का एक कदम आमजन की निजता पर हमला है? और अगर आप सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो उस पर भी हमें अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए खबरी चौक।